हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में ट्रेड मास्टर एजुकेट। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेस क्यों होते हैं। अगर हम लोगों को वहां पे सक्सेसफुल होना है तो कौन से पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, और अगर इस पॉइंट्स को आप अच्छे से समझते हो और ध्यान से अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप डेली प्रॉफिट बना सकते हो डे ट्रेडिंग में। बट वो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दिस इज अवर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो सबसे बड़े बिगेस्ट मिथ है, जो गलत फहमी है, वो कौन सी है। सबसे पहली बात कि सर्चिंग द होली ग्रेल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ डे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होगी कि अगर वो स्ट्रैटेजी मुझे मिल जाए या मेथडोलॉजी मिल जाए मैं उससे डेली प्रॉफिट कर सकूँगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी इस दुनिया में नहीं है कि जो हमेशा ही प्रॉफिट बना के दे। हर कोई स्ट्रैटेजी रहेगी तो वहाँ आप लोगों के स्टॉप लॉस जरूर जाने हैं, बट ऐसे कोई तो भी फैक्टर्स है कि जो एक ट्रेडर सक्सेसफुल बनता है। तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर विच आर ऑल्सो हैविंग वेरी हाई इंपॉर्टेंस, कि उस वजह से अगर स्टॉप लॉस भी होता है, लॉस भी होता है, तो उनके जो प्रॉफिट होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं। तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करो वहां पे लॉस तो होने वाला है, बट देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, कोई ऐसी होली ग्रेल सिस्टम होती नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि जहां कभी लॉस होगा नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अनरियलिस्टिक गोल एंड एम्बिशन। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक या फिर इंडेक्स, उसका एक लिमिटेड मूव होता है, और हमेशा अगर मान लो कल कोई एक स्टॉक 5% या 6% अपसाइड या डाउनसाइड मूव हो गया, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो रोज ही 5% मूव करता है। तो हमेशा जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनका एक पैटर्न होता है कि उस पैटर्न में हमेशा मूव करते हैं। तो आप जब भी ट्रेड करो तो आपके जो एम्बिशन, मतलब जो आपका टारगेट है या जो गोल है ट्रेडिंग से, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि आप बहुत बड़े अनरियलिस्टिक गोल और एम्बिशन के रखोगे तो ग्रिड की वजह से वहां कभी प्रॉफिट बुकिंग कर नहीं पाओगे। थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पेड कॉल एंड टिप्स। बहुत से फ्रेंड्स लोग ऐसे हैं कि जो पेड कॉल एंड टिप्स लेते हैं, जो टेलीग्राम से रहे या उनको कॉल आते हैं फिर उनको पैसे देते हैं। अगर एक सिंपल लॉजिक है कि जो बंदा आपको पेड कॉल या टिप दे रहा है, अगर वो इतना सक्सेसफुल है और उसे इतने अच्छे से कॉल जनरेट करना आता है और प्रॉफिट करना आता है, तो सिंपल लॉजिक है कि वो जो ट्रेड क्वांटिटी यूज करता है, वो क्वांटिटी को डबल करे, ट्रिपल करे, 4 टाइम्स करे, एंड इजीली ही कैन जनरेट द मोर मनी। तो आप लोगों को 2000, 3000 या 4000 जो भी उसके प्राइसेस होंगे, उनमें कोई आपको सर्विस देके अपना टाइम खराब क्यों करेगा। अगर उनको खुद को ट्रेडिंग आती है तो वो लोगों से ट्रेडिंग क्यों करवाएंगे। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अगर कोई अच्छी कॉल आपको दे भी रहा है या फिर कोई टिप्स भी दे रहा है, तो आपको एक समझना है कि वहाँ से आप लर्निंग करो कि ये कॉल क्यों जनरेट हुआ, ऐसे कौन से लॉजिक है, उसको सीखने की कोशिश करो, उसको चार्ट को जाके एनालाइज करो। ना कि अगर आप पेड कॉल पे कुछ दिन किसी ने दिया भी तो आपको उसी सही जगह पे मिलेगा नहीं, और जिस बंदे ने वो जो कॉल जनरेट किया हुआ है या फिर जो ट्रेड लिया हुआ है उसके लॉजिक उसको पता। तो सबसे पहले अगर वो ट्रेड फेल हो जाता है तो कहाँ पे एग्जिट करना है वो उसको पता है, आपको कभी पता नहीं रहेगा। या फिर देयर आर सम सर्टन कंडीशन कि वहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो या फिर आपको एग्जिट हो जाना है। तो ऐसे जो डिसीजन पॉइंट है ये तभी आप ले सकते हो जब आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता हो। तो कभी भी पेड कॉल एंड टिप से इस दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को छोड़ दो, आपको एनालाइज करना है कि कैसे आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। और एक चीज़ समझनी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है ना, इज़ अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन में कहीं से एक कोर्स कर लो और 5वें दिन से जाके रोज प्रॉफिट करोगे, नहीं। इट इज़ अ प्रोसेस, देयर आर ऑलवेज अप एंड डाउन्स। तो आपको इस प्रोसेस को धीरे धीरे लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जैसे आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी इफिशियंसी वहाँ पे बढ़ती हुई जाएगी। तो व्हाट आर द डिफरेंट की पॉइंट्स और द की फैक्टर्स टू बिकम अ सक्सेसफुल इन द डे ट्रेडिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज मीथ अबाउट द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब अगर हम उसे देखेंगे कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है कौन से,
तो सबसे पहला जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है वही तो स्टॉक्स या सिंपल इक्विटी जिसे हम कैश कहते हैं, सेकंड स्टॉक के फ्यूचर, थर्ड इंडेक्स फ्यूचर एंड फोर्थ इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड फिफ्थ आता है स्टॉक ऑप्शन। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, इन इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड है, हर एक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। बट आप एक बात को समझो, ऐसा नहीं है कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड करोगे तो वहां से बहुत कम पैसा बनेगा और फ्यूचर में करोगे तो बहुत ज़्यादा बनेगा, या फिर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इक्विटी ट्रेड करते हो तो वहां से भी प्रॉफिट बन सकता है, फ्यूचर करोगे तो वहां से भी बनेगा, ऑप्शन करोगे तो वहां से भी बनेगा। बट हर एक के कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है। जैसे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर आर द बेसिकली डेरिवेटिव, बट उसमें भी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शंस आर ट्रिकी, क्योंकि ऑप्शन ऐसे डेरिवेटिव है कि जो उनकी प्राइसेस होती है वो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स की जैसे ग्रीक है, वो चीज़ें आपको देखनी होती है। तो सिंपल इनिशियल स्टेज में अगर किसी को भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो दिस इज द हायरार्ची कि आप सबसे पहले स्टॉक्स में जाके ट्रेड स्टार्ट करो, कि जहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो, कम क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो धीरे धीरे आप अपने जो भी अगर लॉसेस भी होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर साइज में होंगे। सो कभी भी जब इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करते हो तो इनिशियल स्टेज में इक्विटी ही ट्रेड करनी चाहिए, जहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी। धीरे धीरे अगर वहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, आप सक्सेसफुल होते हो, देन यू कैन मूव ऑन टू द फ्यूचर एंड द ऑप्शन। बट इनिशियल स्टेज में आपने इक्विटी करना चाहिए और धीरे 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 दिस इज द हायरार्ची, फिर स्टॉक के फ्यूचर कर सकते हो, देन आप इंडेक्स की तरफ आ सकते हो, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, और लास्ट में कुछ आता है तो दैट इज द स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखना होता है, लिक्विडिटी है या नहीं। तो आपको डायरेक्टली जो बंदों को ऑप्शन का नॉलेज नहीं है, जिनको ऑप्शन की एबीसीडी नहीं पता, उनको सिर्फ पता है कि ट्रेड कैसे करना है, तो कोई भी कॉल दे देगा तो वो जाके ट्रेड करेंगे, तो आपको वहां से कभी कोई लर्निंग नहीं मिलेगी। भले ही आप प्रॉफिट कर लोगे, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वहां आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी इस ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते समय आप लोगों को ऐसा वो मिथ नहीं रखना है कि इससे प्रॉफिट बनता है या उससे नहीं बनता है, कम बनता है, ज़्यादा बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। आप सिंपल इक्विटी को भी ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज निग्लेक्टिंग द मेन हीरोज। हम लोग स्ट्रैटेजी को सब कुछ मानते हैं, बट जो मेन हीरोज है ट्रेडिंग में वो है रिस्क रिवॉर्ड एंड पोजिशन साइजिंग। बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो कभी भी जब आप ट्रेड करते हो तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना है, अगर मान लो कि आपने रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है 1:3, 1:4, 1:5, तो आपको छोटे मोटे लॉस होते भी है, तो जब आपको प्रॉफिट होगा तो 2-3 ट्रेड का जो लॉस है वो एक ही ट्रेड में निकल जाएगा। सो रिस्क रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग, अगर आपके पास जितने कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से अगर आप एक प्लान बना के उतनी पोजीशन अगर आप लेते हो, तो अगर वो स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो आपको वो प्री डिफाइन होता है। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे 50 क्वांटिटी ली है और मेरा स्टॉप लॉस इतना है, तो मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस और मैक्सिमम जो लॉस है वो इतना होने वाला है। तो आपको अगर चीज़ें पहले से पता है तो फिर आप लोगों को अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो आपको कोई वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज़ प्री अज्यूम दैट कि अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो आई एम रेडी फॉर दैट। बट ऐसा होता है कि हम लोग 50 क्वांटिटी लेते हैं, फिर कभी 150 क्वांटिटी लेते हैं, फिर 200 क्वांटिटी लेते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप सिंपली स्टार्ट करते हो 20 क्वांटिटी से तो उसके साथ कंटिन्यू 2-3 महीने ट्रेड करो, अगर वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है दैट देन यू कैन मूव ऑन। देन ऐसा नहीं है फिर 20 से आप डायरेक्टली 200 पे चले जाओ, फिर आप 50 क्वांटिटी लो, फिर उसके बाद 70 क्वांटिटी लो, अगर वहाँ सक्सेसफुल होते तो 100 क्वांटिटी करो। तो यहाँ पे हमेशा आप जब ट्रेडिंग में धीरे धीरे सीखते हुए जाना है और धीरे धीरे क्वांटिटी बनानी है। तो आपको बिजनेस जब भी आप करते हो तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो बिजनेस, तो आपको जब स्केल करते हो तो आपकी जो पहली आइडिया, जो पहला बिजनेस है वो सक्सेसफुल है, तब जाके आप उसे ग्रो करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आपको 20-30 क्वांटिटी से ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो 200 और 300 क्वांटिटी से कहाँ प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि आप ग्रो
मतलब जब आप बिजनेस स्केल कब करते हो, जब आप सक्सेसफुल होते हो। तो यहाँ पे भी आप पहले छोटे क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बनाना सीख जाओ, पोजीशन साइजिंग वैसे रखो और धीरे धीरे वहाँ पे इंक्रीमेंट करो। द थर्ड पॉइंट इज लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे ट्रेड लेते हो और अगर वो ट्रेड रॉन्ग भी होता है तो आपको कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा, लर्निंग मिलेगी। बट आप विदाउट लॉजिक कहीं से भी किसी का भी ट्रेड कॉपी करते हो या फिर कहीं से भी ट्रेड कर लेते हो कि हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा विदाउट एनी रीज़न, तो अगर ऐसे ट्रेड आप करते हो तो वहाँ आप लोगों को स्टॉप लॉस आप सही ढंग का डिसाइड करके नहीं रख सकते। तो जो आपके लॉसेस होने वाले वो कभी भी लिमिट में नहीं रहेंगे और आप इस वजह से मल्टीपल ट्रेड करोगे और लर्निंग तो कभी मिलेगी ही नहीं। तो ऑलवेज if you are taking a trade, there should be certain logic behind that trade and there should be one method that you have to follow on the regular basis। तभी जाके आपको आपकी जो प्रोसेस है वहाँ पे इफिशिएंसी बढ़ती हुए दिखेगी। तो फोर्थ पॉइंट इज ट्रेड मैनेजमेंट। अगर ये लॉजिक बिहाइंड ट्रेड एंड ट्रेड मैनेजमेंट ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है। जब आप कोई ट्रेड में लॉजिक यूज करते हो तो आप लोगों को पता होता है कि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे डायरेक्शन में मूव होता है तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो कितना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी बुक करनी चाहिए, तो अगर मुझे पार्शियल बुकिंग करना है तो कितना करना है, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में आता है तो मुझे निकल जाना है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट और ये धीरे धीरे आप उसे सीखते जाओगे। The last point is 3P factor, that is very important। 3P factor means the practice, patience and profit। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम एक ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस पकड़े, कंसिडर करें और हम लोग इसे समझे कि ये एक प्रोसेस है, तो हमेशा प्रोसेस को लर्न करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, जैसे रिवीजन करना होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ें रिकॉल नहीं करतेंगे, तब उसे याद नहीं रख पाते। तो वही है कि आप जब इसे डेली प्रैक्टिस करोगे along with the risk management, along with the proper position sizing, along with the logic behind the each trade and with the proper trade management, तो आप लोगों को धीरे धीरे इस प्रैक्टिस की वजह से वहाँ से आपकी ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी बढ़ते जाएंगे। बट अगर आप पहले कुछ दिन इक्विटी ट्रेड कर लोगे, फिर या वहाँ से स्टॉप लॉस आगे 2-3 छोड़ दोगे, यहाँ से ट्रेड नहीं बनेगा, फिर नया सेट लोगे उसको देखोगे, फिर ऑप्शन की तरफ जाओगे, बाद में फ्यूचर की तरफ, तो इससे कभी भी ये स्टोरी हर एक रिटेल ट्रेडर की है, यही हम स्टार्टिंग में करते हैं। इस वजह से आप लोगों को कभी भी प्रॉफिट होना बहुत ही मुश्किल हो जाए।